लीजिए सुनिए बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के पहले खंड के 13वें परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इधर राजधानी के हर गली कूचे में हलचल सी मच गई। खबर फैल गई कि जो सरकारी खजाना कलकत्ते को रवाना किया गया था उसे सन्यासियों ने लूट लिया। सन्यासियों को पकड़ने के लिए बहुत से सिपाही और भाला बरदार छोड़े गए। इन दिनों अकाल के मारे उस दुर्भिक्ष पीड़ित प्रदेश में सच्चे सन्यासी बहुत ही कम रह गए थे, क्योंकि सन्यासी भीख मांगकर खाने वाले ठहरे। पर यहां जब गृहस्थों को ही खाना नसीब नहीं होता था तब सन्यासियों को भीख कौन देता। इसलिए जो लोग सच्चे सन्यासी थे वे पेट की मार से काशी प्रयाग आदि स्थानों में चले गए। हाँ, जो लोग अपने को संतान कहते थे वे ही कभी तो सन्यासी का वेश धारण कर लेते थे और कभी इच्छा होने पर उसे उतार फेंकते थे। अब जब सन्यासियों की धरपकड़ होने लगी तब सबों ने सन्यासियों का बाना उतार फेंका। लालच के पुतले सरकारी नौकर कहीं सन्यासियों की सूरत न देख केवल गृहस्थों के ही बर्तन भाड़े फोड़कर संतोष करने लगे। केवल सत्यानंद गेरुआ वसन किसी समय नहीं त्यागते थे। उसी कृष्ण कल्लोलिनी शुद्र नदी के तीर पर रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे कल्याणी पड़ी है। महेंद्र और सत्यानंद एक दूसरे को आलिंगन किए डबडबाई आंखों से ईश्वर की गुहार कर रहे हैं। ऐसे समय नजरुद्दीन जमादार सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा और सत्यानंद का गला पकड़कर बोला, यही साला सन्यासी है। दूसरी सिपाही ने इसी तरह महेंद्र को भी पकड़ लिया, क्योंकि उसने सोचा कि जब ये सन्यासी के साथ है तब जरूर ये भी सन्यासी ही होगा। तीसरा घास पर पड़ी हुई कल्याणी को भी पकड़ने चला, पर यह देखकर लौट आया कि ये तो एक औरत की लाश है। इसी विचार से उन्होंने लड़की को भी छोड़ दिया। वे लोग बिना कुछ कहे सुने चुपचाप सत्यानंद और महेंद्र को बांध कर ले चले। कल्याणी की लाश और नन्ही सी लड़की बिना किसी रक्षक के वहीं पेड़ के तले पड़ी रह गई। पहले तो शोक और प्रेम से उन्मत्त होने के कारण महेंद्र को कुछ सुध-बुध न थी, इसलिए कहाँ क्या हो रहा है और क्या हो गया है ये उनकी समझ में नहीं आया। उन्होंने सिपाहियों को बांधने में बाधा नहीं डाली, पर 2 ही 4 पग चलने पर उनकी समझ में आ गया कि ये तो हमें बांधे लिए जा रहे हैं। कल्याणी की लाश अभी तक बिना जली पड़ी थी और नन्ही सी लड़की भी वहीं पड़ी रह गई थी। संभव है उसे कोई खूंखार जानवर खा डाले। ये बात मन में आते ही उन्होंने बड़े जोर से दोनों हाथों का बंधन तोड़ डाला और पलक मारते ही एक जमादार को इस जोर से लात मारी कि वो धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा। वे एक और सिपाही पर हमला करने जा रहे थे कि बाकी 3 सिपाहियों ने उन्हें घेर कर काबू में कर लिया और उनके हाथ पैर बांध दिए। दुख से कातर हो महेंद्र ने ब्रह्मचारी सत्यानंद से कहा, आप थोड़ी सी सहायता करते तो मैं इन 5 को यमपुरी का रास्ता दिखा देता। इस पर सत्यानंद ने कहा, मेरी इन पुरानी हड्डियों में जोर ही कितना है। मैं जिन्हें गोहरा रहा था उनके सिवाय मुझे और किसी का भरोसा नहीं है। जो होनहार है उनके विरुद्ध चेष्टा न करो। हम 2 आदमी इन 5 को परास्त नहीं कर सकते। चलो देखें ये हमें कहाँ ले जाते हैं। भगवान सब तरह से भला ही करेंगे। दोनों ने फिर अपनी छुटकारे की कोई चेष्टा नहीं की और सिपाहियों के पीछे पीछे जाने लगे। कुछ दूर चलने पर सत्यानंद ने सिपाहियों से कहा, भाई मैं सदा हरिनाम जपा करता हूं, क्या ये कोई जुर्म है? जमादार को सत्यानंद भली मानस से मालूम पड़े। उसने कहा, नहीं, तुम हरिनाम का सुमिरन करो, हम लोग तुम्हें नहीं रोकते। तुम बूढ़े ब्रह्मचारी हो, तुम तो शायद रिहाई भी पा जाओगे, पर इस शैतान को फांसी का हुक्म हुए बिना नहीं रह सकता। ये सुनकर ब्रह्मचारी मीठे स्वर में गाने लगे, धीर समीरे तटनी तीरे बसती बने वर नारी माँ कुरु धनुर्धर गमन विलंबन मति विधुरा सुकुमारी। शहर में आने पर दोनों व्यक्ति कोतवाल के सामने हाजिर किए गए। कोतवाल ने राजदरबार में इत्तिला भेजकर महेंद्र और ब्रह्मचारी को हवालात में भेज दिया। वो कारागार बड़ा ही भयानक था। जो वहां जाता वो जीता लौटकर नहीं आता था, क्योंकि कोई न्याय करने वाला नहीं था। उस समय ना तो अंग्रेजों की जेल थी न अंग्रेजों का इंसाफ। आजकल तो आइन कानून का जमाना है, उन दिनों पूरा अंधेर था। कानून के जमाने से गैर कानूनी जमाने का मुकाबला पाठक ही कर लें, हम क्या कहें। अभी आप सुन रहे थे
बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के पहले खंड के 13वें परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में